तो इस एक वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी डिफरेंट क्रिस्टल शेप्स के बारे में, इनके यूसेजेस और ऑल्सो कि जब भी आप क्रिस्टल लेने जाएं अपने लिए तो कैसे पता लगाएं कि कौन सा क्रिस्टल आपके लिए बेहतरीन है, कि कैसे इन खूबसूरत क्रिस्टल्स की दुनिया में जाकर हम अपने लिए पसंद कर सकें। जब आप ऑनलाइन क्रिस्टल मंगाएंगे तो आप उसे, क्योंकि यू आर अ बिगिनर, यू डू नॉट नो प्रिसाइजली आपको क्या चाहिए और उसकी फील कैसी हो। नमस्कार, मैं हूँ उषा और मैं एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल कॉस्मिक कनेक्ट पर। साइकिक एबिलिटीज और क्रिस्टल्स और इससे रिलेटेड हीलिंग कैसे की जाती है और इन प्रोडक्ट्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्रिस्टल्स को लेकर मैं आज एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ और ये है कॉम्प्रिहेंसिव गाइड ऑन क्रिस्टल्स। तो इस एक वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी डिफरेंट क्रिस्टल शेप्स के बारे में, इनके यूसेजेस और ऑल्सो कि जब भी आप क्रिस्टल लेने जाएं अपने लिए तो कैसे पता लगाएं कि कौन सा क्रिस्टल आपके लिए बेहतरीन है। तो अब वीडियो में आगे जाने से पहले दबाइए उस बेल आइकन को, फिर करिए इसको सब्सक्राइब और फिर करिए अपने घर वालों के साथ शेयर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख पाएं और मैं आपके लिए ऐसे ही खूबसूरत वीडियोस बनाती रहूं। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्रिस्टल्स कॉम्प्रिहेंसिव गाइड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मॉड्यूल जैसे होने वाला है। मैं आपको पूरा कोर्स यहाँ नहीं दे रही हूँ, बट एक मॉड्यूल जैसा यहाँ बनाकर दे रही हूँ। तो क्रिस्टल्स एक ऐसा वर्ल्ड है जो बहुत ही मैजिकल, मिस्टिकल और अपने आप में आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली दुनिया। तो ये जो दुनिया है, कि पहले ऐसा लगता था इल्यूजनरी है, इमेजिनरी है, सिर्फ ये खूबसूरत है तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, शायद बेनिफिट हो शायद नहीं, लेकिन अभी तो ये मेटाफिजिकल वर्ल्ड के बारे में और इन चीज़ों के बारे में और इनके बेनिफिट्स के बारे में हम लोग खुद कई बार आजमा चुके हैं। इनके बारे में रिटन में अब कंटेंट अवेलेबल है, तो इनके बेनिफिट्स को तो अब क्वेश्चन हम कर नहीं रहे। अब हम ये कर रहे हैं कि कैसे इन खूबसूरत क्रिस्टल्स की दुनिया में जाकर हम अपने लिए पसंद कर सकें। तो रूल नंबर 1, जब भी क्रिस्टल्स आपको अट्रैक्ट करें तो देखें कौन सा क्रिस्टल आपको अपनी तरफ बुला रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले आप ऐसी एक शॉप या ऐसा स्टोर, ऑनलाइन फॉर अ बिगिनर आई विल नॉट रेकमेंड कि आप सीधा ऑनलाइन क्रिस्टल मंगा लें। उसका रीजन है, जब आप ऑनलाइन क्रिस्टल मंगाएंगे तो आप उसे, क्योंकि यू आर अ बिगिनर, यू डू नॉट नो प्रिसाइजली आपको क्या चाहिए और उसकी फील कैसी होगी, तो आपको जाकर क्रिस्टल देखना चाहिए। बट अगर दूर दराज है और आपके आसपास ऐसा कोई स्टोर अवेलेबल नहीं है, तब आप ऑनलाइन देखेंगे। तो ऑनलाइन में भी चाहे मेरे ऐसे वीडियोस या मैंने कई वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डाले हैं जिन्हें आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं, या और भी यूट्यूबर्स के कई वीडियोस आपको मिलेंगे, गूगल पे आपको कई बेनिफिट्स मिलेंगे, उन्हें सर्च करिए, एक लिस्ट बनाइए, उसके बाद आप सोचिए कि आपको किन क्रिस्टल्स को खरीदना है। सबसे पहला रूल है, थंब रूल, क्रिस्टल खरीदने से पहले देखें किस कलर का जुड़ाव, किस क्रिस्टल के कलर की अपील आपके मन को बहुत भाती है, कौन सा कलर आपको अपनी तरफ खींच रहा है। उसके बाद आप जाइए रूल नंबर 2, कौन सा क्रिस्टल शेप। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास है बहुत ही खूबसूरत ये क्रिस्टल गेजिंग बॉल। अब क्रिस्टल गेजिंग क्या होती है ये तो मैं आपको यहाँ नहीं बता रही, पर क्रिस्टल्स गेज करने यानी कांस्टेंट इस पे फोकस करते रहने के बाद हम किसी का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इस क्रिस्टल के थ्रू विजुअलाइज कर सकते हैं और हम आपको गेज करके बता सकते हैं। इस क्रिस्टल की ये पावर है क्योंकि ये मेरा सहस्त्रहारा और थर्ड आई और विशुद्धि तीनों को इन कंजंक्शन काम करवा सकती है, और सिंक्रोनिसिटी में जो इंफॉर्मेशन मैं प्रोसेस करूंगी और जो विजन मुझे आएगी उसको मैं आपको कम्युनिकेट कर पाऊंगी। जो सामने वाले के मैसेजेस मुझे मिलेंगे मैं उसको आपको कम्युनिकेट कर पाऊंगी। तो ये क्रिस्टल ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, मगर इसके साथ एक और एक होता है 11, यानी जब आप क्रिस्टल्स को यूज करें तो आपको इनको सही तरीके से बिगिनर लेवल पे यूज करना है, ताकि आपकी साइकिक एबिलिटीज जो हैं वो हाइटन हो सके, एम्पलीफाई हो सके। सिर्फ एक क्रिस्टल को देखते रहने से या बॉल को देखते रहने से सिर दर्द होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए भी करेक्ट टेक्निक लगती है। तो नेक्स्ट थिंग, मुझे बॉल अट्रैक्ट कर रही है, क्रिस्टल स्फीयर 360 डिग्री हीलिंग निकालता है क्रिस्टल स्फीयर, यानी आपकी सार्वभौमिक जो आपके आसपास एनर्जी प्रेवलेंट है ये उसको एक्टिवेट करेगी, आपके ऑरा को प्यूरिफाई करेगी
और सभी सातों चक्रों पे वो एनर्जी काम करेगी। तो बॉल्स इस तरह काम करती हैं। लेकिन उसी तरह अगर मैं पेंसिल्स मैंने सामने रखी हैं, तो पेंसिल्स एक डायरेक्शन में एनर्जी को एम्पलीफाई करते हैं। तो याद रखें, जब आप कोई गोल बना रहे हैं, कोई ग्रिड बना रहे हैं, तो पेंसिल या पिरामिड का ही इस्तेमाल करें, है ना। उसमें अगर आप बॉल लगा देंगे, जब कोई गोल बना रहे हो उसमें आप बॉल लगाओगे, तो बॉल उतना बढ़िया आपको बेनिफिट नहीं देगी जितना कि एक आपको पेंसिल बेनिफिट देगी। अब सिंगल पेंसिल लगाना है तो 5 पेंसिल लगाएंगे, तो एक पिरामिड लगाएंगे। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप सिर्फ सिंगल एक गोल बना रहे हो या किसी तरीके की ग्रिड कंपाइलेशन कर रहे हो। तो अगर ग्रिड कंपाइलेशन कर रहे हैं तो फिर तो आती हैं शेप्स, जिनके कई चीजें आपको गूगल में मिल जाएंगी, किन शेप्स, या फिर मेरे कई क्रिस्टल कोर्सेज हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। ऑनलाइन भी अवेलेबल है जिनको आप खरीद सकते हैं, और उन कोर्सेज के थ्रू आप इजीली इन क्रिस्टल ग्रिड्स को कैसे असेंबल करना है, अपने गोल कैसे बनाने हैं, आप देख सकते हो। गोल के कई वीडियोस आपको रेकी हीलिंग और इसी तरह की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगे। है, आगे बढ़ते हुए जब हम पेंसिल की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ये एक डायरेक्शन में फेंकती है एनर्जी, तो अब जब ये एक डायरेक्शन में फेंक रही है, तो आप जब इस पे इंटेंशन सेट कर रहे हैं, तो ये टुवर्ड्स द सेंटर अगर आप रखते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर, तो सेंटर पे अगर आप अपनी विश या स्टोन रख रहे हैं, या इसके बॉटम में आप अपनी विश या स्टोन रख रहे हैं, राइट, तो ये आप कर सकते हैं। एक ग्लास जार में पूरे क्रिस्टल्स भर के अगर आपने बीच में ये रख दिया और नीचे अपनी विश रख दी, अब वो भी DIY में क्रिएट कर सकते हैं विद अ क्रिस्टल पॉट। ये तो हो गया एम्पलीफाइंग इन वन डायरेक्शन। अगर आप एक वॉन्ड यूज कर रहे हैं, इससे हम 7 चक्रा बैलेंस करते हैं और हीलिंग करते हैं, क्लेंजिंग, बैलेंसिंग, हीलिंग, राइट। तो ये एक स्पॉट या चक्र से एनर्जी को बाहर निकालने, क्लेंस करने और डेंस एनर्जी को कट करने के लिए इस्तेमाल होगा। इसी की जगह पे आ जाते हैं नाइव्स जो यूज होते हैं। ऐसे ही बहुत ब्यूटीफुल हैं टम्बल्स जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है। नाउ फॉर अ बिगिनर, अब आप पजल हो गए होंगे कि वॉन्ड भी बता रहे हैं, टम्बल्स भी बता रहे हैं, स्फीयर भी बता रहे हैं, पेंसिल भी बता रहे हैं। तो फॉर अ बिगिनर सबसे पहले टम्बल। जब आप किसी भी स्टोर या ऑनलाइन भी खरीदारी कर रहे हैं, तो आप उसमें कंप्लीट डिटेल्स में जाएं और शुरू में कुछ टम्बल्स अपने पास मंगवाएं। ये टम्बल्स बेस्ट रहेंगे अगर आप 7 चक्र फॉर्मेट में ऑर्डर करें, यानी कि 7 चक्रों के 7 रंग। मैं वीडियो में इनको रन डाउन कर दूंगी, यानी 7 चक्रस और 7 कलर्स, और 7 कलर्स के साथ आते हैं 7 क्रिस्टल्स। ऑलराइट, अगर आप चाहें तो मेरा एक वीडियो इसी के साथ प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, जिसमें चक्रा और क्रिस्टल थेरेपी के बारे में जानकारी पूरी दी गई है। अब वापस आए अगर इस वीडियो में, तो आप 7 चक्र के हिसाब से टम्बल्स खरीदें और इन टम्बल्स को एक एक कर अपने ऊपर रखकर या हाथों में रखकर इन पर मेडिटेट करें। थेरेपी निकालने की कोशिश अभी ना करें, अभी काम है सिर्फ इनको कनेक्ट करके देखना। मुझे सिर्फ हाथ में रखकर इनको महसूस करना है। अब क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, सिंपल होते हैं, इजी टू कैरी हैं, तो आप अपनी पॉकेट में भी रखकर ऑफिस जा सकते हैं। 1-2 दिन इनके साथ काम करें और उसके बाद देखें किन के साथ आपको ज्यादा एनर्जी कनेक्ट बैठ रही है, किन को आप महसूस नहीं कर पा रहे। तो जिनके साथ आपकी ज्यादा एनर्जी कनेक्ट बैठ रही है और कहाँ एनर्जी फील करते हैं, ध्यान दें। थ्रोट पर, थर्ड आई पर, क्राउन पर, स्टमक में। दैट वुड टेल यू तकरीबन किस चक्र की बैलेंसिंग हो रही है या रिक्वायरमेंट है। नाउ जब हमने टम्बल्स के साथ काम किया, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमें पेंसिल्स के साथ काम करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी, जैसा ये वॉन्ड है, फ्रॉम दिस एंड यहाँ पे स्फीयर है, ऑलराइट, ये है हीलर के लिए। लेकिन अगर आप खुद के लिए काम कर रहे हैं, तो एक सिंगल पेंसिल से भी खुद पर आप काम कर सकते हैं, अपनी ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू एंड इट विल ऑल्सो हेल्प एम्पलीफाई। आपका जो ऑरिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स है, उसको एम्पलीफाई करेगी, व्हाइट लाइट को आपकी तरफ लेकर आएगी और फिर इसको प्यूरिफाई करके चार्ज करेगी। तो रोज अगर यूज कर रहे हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुली एक ठंडा प्यूरिफाइड ऑरा, कामिंग इफेक्ट आपके आसपास क्रिएट हो जाएगा। अब क्रिस्टल्स के बारे में तो हम यहाँ इतना डिटेल में कौन सा क्रिस्टल और बेनिफिट बात नहीं कर रहे हैं।
आज हम बात कर रहे हैं शेप्स और क्या आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ये शेप अगर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है देन गो फॉर इट। अगर राउंड शेप आपको अट्रैक्ट कर रही है देन गो फॉर इट। वहीं पर बात करते हैं कुछ रॉ क्रिस्टल्स की। बिगिनर्स के लिए रॉ क्रिस्टल्स को इस्तेमाल करना हाईली रेकमेंडेड रहता है। वाई रॉ क्रिस्टल्स? बिकॉज ये ऐसी ऊर्जा है, एक तो बहुत वाइब्रेंट है, दूसरा जैसा ये जमीन से निकलते हैं इन पर ज्यादा काम नहीं किया जाता, इन्हें बस फोड़कर 2 भागों में या कुछ क्लीन करके आप तक पहुंचाया जाता है। जब आप क्लस्टर्स के साथ काम करेंगे, इनके साथ काम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होगा। जो ये अट्रैक्शन और ये खिंचाव है, एक तो होता है अट्रैक्शन, यू रियली फील लाइक पिकिंग द क्रिस्टल। दूसरा है आपको ऐसा लगेगा ये आपकी एनर्जी को अपनी तरफ खींच रहा है। दैट इज ऑल्सो अ फोर्स दैट यू वुड बी फीलिंग। समटाइम्स यू वुड फील क्रिस्टल को होल्ड करते ही से आई हैव दिस लेपिडोलाइट, आई एम होल्डिंग इट इन माई हैंड, चेक। इसका असर हमेशा मुझे एट द हार्ट लेवल, एट द थर्ड आई लेवल, सर्कुलर मोशन में फील हुआ है। आपको इससे अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, बट नेवर मिस आउट दिस एक्सपीरियंस। ध्यान रखें, आप जो क्रिस्टल यूज कर रहे हैं उसका गर्म, ठंडा, कामिंग इफेक्ट, सूदिंग इफेक्ट, वाइब्रेशन, ये आपको पकड़नी है। यही आपको अपने आप को हील करने या किसी और को हीलिंग देने में बहुत काम आएगी। अब इसी के साथ में हम बात कर रहे हैं डबल टर्मिनेटेड। सो फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देख नहीं पाएंगे, इसके पीछे तो पॉइंट फिक्स हैं, बट ये डबल टर्मिनेटेड फॉर्म हमने यूज किया है। तो जब डबल टर्मिनेटेड होता है तो सेम पॉइंट एट द एंड भी यूज करते हैं, जो हम ऐसे लिंक बनाने और जोड़ने के लिए डबल टर्मिनेटेड पॉइंट्स को यूज करते हैं। तो अगर आप कहीं पे कोई खूबसूरत सी क्रिस्टल ग्रिड अपने लिए बनाना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई गोल सेटिंग करना चाह रहे हैं, या कोई फेंग शुई अरेंजमेंट बनाना चाह रहे हैं, से फॉर एन एग्जांपल यू हैव अ पॉट एंड यू वांट टू मेक अ कंप्लीट क्रिस्टल अरेंजमेंट इन दिस पॉट, तो आप यहीं पर अपने क्रिस्टल टम्बल्स को प्लेस कर सकते हैं, पॉइंट्स को प्लेस कर सकते हैं, इसे अपनी टेबल को पर खूबसूरती से सजा सकते हैं। और मे बी यू कैन हैव एन अरेंजमेंट लाइक दिस व्हिच आई हैव। ये फेंग शुई के हिसाब से डिजाइन हो सकता है, यहाँ की एनर्जीज को हाईली वाइब्रेट करने के लिए आप डिजाइन कर सकते हैं, प्लस अपने गोल्स को भी स्मार्टली इसके नीचे रख सकते हैं, जिन्हें आप रोज हील करेंगे तो वो एनर्जी एम्पलीफाई होगी। अपनी सबकॉन्शियस विजुअलाइजेशन जब आप इसके साथ करेंगे तो ना सिर्फ वो गोल आपके नजदीक आएगा, बट ये आपको खुद पॉजिटिवली सोचने और प्रोजेक्ट्स और काम को आपकी तरफ खींचेगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं, जब आपने क्रिस्टल सिलेक्ट कर लिया तो नेक्स्ट स्टेज पे आ जाइए। शेप सिलेक्ट कर ली, कलर सिलेक्ट कर लिया, वाइब्रेशन समझ आ गई, मगर ये जरूरी है कि लाए हुए क्रिस्टल को आप क्लेंस करें, चार्ज करें और फिर उसको इस्तेमाल करें। तो ये आप माने कि ये होता है आपका बहुत ही क्रिटिकल और क्रूशियल स्टेप, क्योंकि दुकान से आए हुए क्रिस्टल और स्टोर से लिए हुए क्रिस्टल मल्टीपल हाथों से गुजरते हैं। अब एक इंसान ने पकड़ा, फिर दूसरे ने हैंडल किया, फिर पैकेजिंग हुई, तो इसमें क्या रहता है, मल्टीपल लोगों की एनर्जी या शायद उसके थॉट या उसका आज बुरा दिन गुजरा है तो वो अपना सारा, आज बीवी से लड़ाई हुई है, सब उसके अंदर चला गया। और फिर जब आप उसे यूज कर रहे हैं तो आप वही भावना, वही फीलिंग आप में डाउनलोड कर रहे हैं, राइट। तो सबके पास अपना अपना इनफ है, कहीं बाहर से और डाउनलोड लेने की हमें जरूरत नहीं। तो व्हाट वी डू इज फर्स्ट, आइदर स्टेप नंबर 1 अगेन, इसमें आप इसे पानी में धो सकते हैं। अब सारे ही, मैंने पहले भी कई वीडियोस में बोला है, क्रिस्टल पानी पसंद नहीं करते, सॉल्ट वाटर तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो आप देखें कहाँ पे सॉल्ट वाटर यूज हो सकता है, कहाँ पर आपको सिर्फ पानी यूज करना है। और अगर आपको ज्ञान ना हो इनके बारे में तो सीधा ओवरनाइट क्रिस्टल्स को एक बड़े से पॉट में 24 घंटे के लिए दबा दें या ओवरनाइट दबा दें, और फिर नेक्स्ट डे आपने उन्हें निकालना है, एक प्लेन मसलिन क्लॉथ से इसको पोंछना है और आपके क्रिस्टल्स को नेक्स्ट इंटेंशन सेटिंग करनी है। अगर आप अर्थ में नहीं दबा रहे, मड यूज नहीं कर रहे, तो फिर आप इनको साउंड मंत्र जाप से भी ओवरनाइट मंत्र जाप इनके आसपास प्ले करने छोड़ दें, ये वाइब्रेट करेंगे
और फिर आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं इंटेंशन सेटिंग में, अभी आपको बताऊंगी। ये भी नहीं करा है तो जो लोग रेकी जानते हैं वो रेकी से एनर्जी इन्वोक करके इन्हें क्लेंज और एनर्जाइज कर सकते हैं। जिन लोगों को ये भी नहीं आता तो वो फिर मून लाइट में इनको पूर्णमासी में जब चंद्रमा पूरा होता है तो एक बड़ा जार पानी रखें, अपने लिए मून वाटर बनाएं और अपने क्रिस्टल्स को जो पानी में रह सकते हैं इन्हें पानी में छोड़ दें। जैसे क्लियर क्वार्ट्ज रह सकता है, ब्लैक टर्मलिन रह सकता है, आप इन्हें इन पानी से धोकर रख भी सकते हैं या इन पानी में छोड़ भी सकते हैं, या फिर आप सिंपली पानी में धोकर उन्हें मूनलाइट में छोड़ दें ओवरनाइट और फिर यहाँ से अगले दिन सुबह 5 बजे सूर्य उदय होने तक इन्हें उठा लें। कई क्रिस्टल्स सूर्य की रोशनी से अपने कलर को छोड़ देते हैं, उनका रंग उड़ जाएगा, तो आपको क्रिस्टल्स लाइक रोज क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट के कलर को फीका कर देगा। इसलिए सनराइज होने तक, आई रिपीट, आप इन्हें उठा लें। कुछ ही क्रिस्टल जैसे ओपल है, सिट्रीन है, जिनमें सूर्य की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, वो उससे वाइब्रेट होते हैं। तो आपको ये समझना है किसमें फायर एलिमेंट है और किसमें वाटर एलिमेंट है और किसमें उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखेंगे और फिर उसके बाद आ जाते हैं क्विकली इनको कैसे एफर्म किया जाता है। तो अगर मैं आपको छोटा सा डेमो देती हूँ, आपने इसे धो लिया, अब आपने इस पेंसिल को यूज करना है, उससे पहले हम इसे एनर्जाइज एफर्म कर रहे हैं। तो एनर्जाइज होगी ये आपकी अपनी ऊर्जा से। तो फॉर अ सेकेंड क्लोज योर आईज, स्माइल एंड कनेक्ट। प्लेस योर हैंड, दूसरा हाथ इस हाथ के ऊपर, फील द एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल। विजुलाइज करेंगे आकाश से आती एक सफेद वाइट लाइट पासिंग थ्रू योर सहस्त्रहारा, थर्ड आई, विशुद्धि, हार्ट, channelizing into your hands, going into your crystal। आप कनेक्ट कर रहे हैं और वाइट लाइट is purifying your crystal। यहाँ पर क्रिस्टल एनर्जी महसूस करते हुए टॉक टू योर क्रिस्टल। आई वुड से टॉक टू योर क्रिस्टल। इंटेंशन सेट करें, आप इस हीलिंग या इस क्रिस्टल के साथ क्या चाहते हैं, क्या बेनिफिट, वो आपने अपने क्रिस्टल को बताना है, तभी वो आपको बेस्ट बेनिफिट्स दे पाएगा। लव, आप इसे बताएं। यू वांट अ पार्टनर, आप इसे बताएं। यू वांट टू लिव हैप्पीली मैरिड लाइफ, आप इसे बताएं। यू वांट अ करियर और सपोजिंग यू वांट मनी टू ग्रो 3 times 4 times, आप अपने क्रिस्टल्स को बताएं, वो आपका मनोभाव एम्पलीफाई करेंगे एंड यू विल बी एबल टू मूव वेरी क्लोजर टू योर गोल। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरती से मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में बताया और कैसे क्रिस्टल्स के आप बेनिफिट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और हीलिंग इसमें से निकाल सकते हैं। अब ट्यून इन रहिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें मैं आपको दूंगी एक बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल थेरेपी का डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें मैं आपको क्रिस्टल प्लेसमेंट बेड के नीचे जो व्यक्ति जिनका मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर रही होंगी हीलिंग का, उनके ऊपर कैसे प्लेस करना है, इंटेंशन सेट कैसे करनी है और जो हमने अभी सीखा उसको कैसे आप एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करेंगे जब आप क्रिस्टल्स ले आएंगे। तो बहुत ही बढ़िया। अब आप कमेंट में मुझे बताइए आपने कौन कौन से क्रिस्टल यूज किए और क्या बेनिफिट आपको मिला या कैसा महसूस आपने किया जब उन्हें एनर्जाइज किया। आई विल हेल्प यू टू रिफाइन योर एक्सपीरियंस। तो इसी वीडियो को लाइक, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। दिस इज उषा साइनिंग आउट। नमस्कार, बाय बाय।